तुमको एनएलपी बता देते हैं क्या होता है एकदम फास्ट में। ठीक है, क्या होता है एनएलपी, क्या होता, अरे भाई एक से रुक, एनएल एक सेकेंड रुक जा। हाँ, एनएलपी क्या होता है? एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। ये एआई का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर को इंसान की लैंग्वेज समझने और बोलने लायक बनाता है। सिंपल बात में कंप्यूटर का ह्यूमन लैंग्वेज सिखाना इक्वल टू एनएलपी होता है। एक एग्जांपल में क्या हो जाएगा, चैट जीपीटी आ जाएगा, गूगल असिस्टेंट एलेक्सा आ जाएगा, गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा, कैप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटेड कैप्शन आ जाएगा, फिर तेरा सीरी आ जाएगा, सीरी। ठीक है, ये सब तेरा आ सकता है, ये सब आ जाएगा तेरा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना ना, ये सब, ये भी इसका एग्जांपल ही पूछेगा एनएलपी का यूज़ कहाँ होता है। और फर्दर तुम आगे आगे आएगा तो यहाँ पे तेरा एनएलपी का मेन काम पूछेगा कि एनएलपी का मेन काम क्या है। तो टेक्स्ट समझना होता है, स्पीच समझना, सही रिप्लाई देना। ठीक है, टेक्स्ट समझना, स्पीच समझना, सही रिप्लाई देना इसका मेन काम होता है। अब एनएलपी का बेसिक फ्लो क्या है कि यूज़र इनपुट को समझना, रिप्लाई देना। यूज़र इनपुट को समझना, रिप्लाई देना ही इसका ये होता है, या टेक्स्ट प्रोसेस और इनपुट, और टेक्स्ट प्रोसेस और आउटपुट करना। ठीक है, ये इसका मेन ये होता है, एथिक्स मतलब बोल सकता है तुम तो। फिर बेसिक टर्म क्या है एनएलपी, ये एनएलपी को लैंग्वेज समझना, टोकनाइजेशन मतलब सेंटेंस को तोड़ना, और एनएलयू मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होता है। कि जैसे तुम पूछा कि कल वेदर कैसा रहेगा, कल वेदर कैसा रहेगा, ठीक है ना, कल वेदर कैसा रहेगा, तो उसमें वो समझेगा कि वेदर के बारे में पूछ रहा है, वेदर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। वो कंप्यूटर समझेगा, मशीन समझेगा कि तुम कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मतलब मीनिंग्स समझना, ठीक है ना। और फिर अगर एनएलजी का बात करेगा, तुम पूछे कि इसी का एग्जांपल लेते हो तो बोलते तुम पूछे कि कल वेदर कैसा रहेगा, ठीक है ना, तुम पूछे कल वेदर कैसा रहेगा, तो रिप्लाई देगा कि बारिश हो सकती है। तो मतलब ये खुद ओरिएंट करके रिप्लाई बनाया, खुद ओरिएंट करके रिप्लाई बनाया है, तो इसको एनएलजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर सेंटीमेंट क्या होता है, फीलिंग समझना। सेंटीमेंट मतलब फीलिंग समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटीमेंट मतलब फीलिंग समझना होता है। और ये भी मतलब बेसिक टर्म के अंदर आता है, इसके एआई के। देखिए इसे तुमको बताते हैं कि ये समझना ना कि आई एम हंग्री, तो उसको यूज़र क्या समझेगा, यूज़र बोला है कि उसको भूख लग रही है। ठीक है, और नैन ये मतलब समझ रहा है कि यही समझ रहा है, ये बोला है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस बोल रहा है, और ये आई समझ रहा है। ठीक है, मशीन समझ रहा है। और फिर नेचुरल लैंग्वेज ये जनरेशन क्या है कि कंप्यूटर रिस्पॉन्स बनाता है खुद से, तो इससे लेट मी सजेस्ट सम फूड, तो ये खुद से बनाए कि हम तुमको कुछ फूड सजेस्ट करना है। तो यहाँ तक समझ गया होगा होपफुली। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। एनएलपी का स्ट्रेस प्रोसेस क्या होता है, एनएलपी का स्ट्रेस प्रोसेस क्या होता है, सही तुम सबसे पहले कि इनपुट कलेक्शन, तुम इनपुट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, इनपुट को कलेक्ट करेगा वो, जैसे तुम दिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो उसका सारा ह्यूमन लैंग्वेज को कलेक्ट करेगा। सही, जैसे तरह कुछ भी लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, मान लिया भोजपुरी हो गया। ठीक है, ये सब वो कलेक्ट करेगा, और ठीक है, और उसको फिर टोकनाइजेशन करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा सिंपल वर्ड में। को सेंटेंस रहेगा, उसको वर्ड में, सेंटेंस रहेगा उसको वर्ड में तोड़ेगा। जैसे कि आई लव एआई है, तो आई लव एआई बना देगा। ठीक है, इसको तोड़ देगा, और इसको कोटेशन में इसको अलग अलग कर देगा। आई को एक सिंगल डबल कोटेशन में, लव को डबल कोटेशन में, एआई को डबल कोटेशन में, अलग अलग। ठीक है, ये क्या होता है। फिर स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या होता है, इज दैट ए जैसे वर्ड रिमूव कर देता है। जैसे इज रहेगा, डैट रहेगा, ए रहेगा, तो वो सब वर्ड को रिमूव कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉप वर्ड रिमूवल। क्योंकि ये एक स्टॉप प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि तुम लिए देखिए राम इज़ गुड बॉय, तो वो एक स्टॉप प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टॉप वर्ड को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा एनएलपी का स्टेप्स क्या होता है, इनपुट कलेक्शन होता है, टोकनाइजेशन होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल से इज ए द जैसे वर्ड को रिमूव कर देता है। ठीक है, और फिर आएगा स्टेमिंग क्या होता है, स्टेमिंग उसको लेमनाइजेशन स्टेमिंग है। फिर ठीक है, तो तुम बोला प्लेइंग को प्ले कर देगा, से आएंगे से मतलब स्टडीज़ है, उसको कोई ऐसे वर्ड में तोड़ के स्टडी कर देगा, मतलब जो उसका वो नहीं है। ठीक है, इसको इसमें चेंज कर देगा, स्टडीज़ है तो इसको स्टडी कर देगा, इसको ऐसे भाषा में चेंज कर देगा कि जो हाँ जिसका कोई मीनिंगफुल वर्ड भी बना है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आर्टिफिशियल बना देगा उसका आईडी ये करके, ठीक है। मतलब होता भी, जैसे प्लेइंग का प्ले बना दिया, ठीक है, जैसे प्लेइंग का प्ले बना दिया, स्टेमिंग हो गया, सोचे तुम समझ गए। इनपुट कलेक्शन होता है, टोकनाइजेशन होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल होता है, और स्टॉप वर्ड रिमूवल और स्टेमिंग होता है, मतलब जो कि प्लेइंग है तो प्ले कर दिया। अब लेमनाइजेशन क्या होता है? लेमनाइजेशन मतलब एक लेमन टाइप का कुछ भी कर देगा, जैसे कि बेटर है, बेटर को गुड बना दिया, बेटर को गुड बना दिया। तो ये तो कुछ ताल्लुक नहीं था, पर बना दिया है कि बेटर को गुड बना दिया है। तो कोई भी लेमन वर्ड उठा के इसमें पुट कर देगा, से प्लेइंग का प्ले कर दिया कि हाँ आईएनजी से हटा के है, पर मीनिंग तो वही है, बट यहाँ पे तो पूरा वही चेंज कर देगा, तेरा वो वर्ड ही चेंज कर देगा, जिसका मीनिंग फिर सेम निकलेगा बट वर्ड चेंज रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हो गया तेरा लेमनाइजेशन में तेरा बेटर टू गुड, ठीक है। तेरा अच्छे समझ गया। पहले इनपुट कलेक्शन होगा सबसे पहले, फिर टोकनाइजेशन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को छोटे छोटे वर्ड में तोड़ेगा। फिर स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टॉप वर्ड रिमूवल का जैसे इज़ द ए जैसे वर्ड को रिमूव कर देगा। जैसे तेरा आया मतलब यहाँ पे मतलब तेरा यहाँ था कि आई लव दिस वर्ल्ड, ठीक है, आई लव दिस नहीं, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ कैट ना। तो ऐसे कि मान यहाँ पर दिस इज़ अ कैट आता तो तुम्हारा इज़ वाले को ना रिमूव कर देता इसमें, स्टॉप वर्ड रिमूवल में इसको रिमूव कर देता। और फिर इसके स्टेमिंग आता जैसे कि मान लेते कि राम इज़ प्लेइंग, तो इसको रिमूव कर देता, फिर प्लेइंग है तो उसको प्ले कर देता, राम इज़ प्ले। और बेटर, और यहाँ लेमिनेशन में तो बेटर को गुड बना दिया, एसेंटिव होता है। और पी यू एस लैगिंग का होता है, पीओएस टैगिंग में होता है, पीओएस टैगिंग में होता है नाउन वर्ड एडजेक्टिव पहचानना। ये पीओएस टैगिंग में ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव पहचानता है, ठीक है ना, कि क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या पहचानता है। और पैराइजिंग होता है, इसको हम लोग डिफरेंट वन में सिनेमैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना, मतलब यहाँ पे ये ग्रामर पे मेन फोकस करता है। ये ग्रामर ग्रामेटिकल एरर नहीं है कि कुछ भी हो तो ग्रामेटिकल की उसका कोई डिफरेंट मीनिंग तो निकल, ग्रामेटिकल एरर पे सबसे पहले फोकस करता है ये। फिर ये उसका फिर सेमेंटिक एनालिसिस, मतलब से कि हम लोग एक एग्जांपल लिए मीनिंग समझ जाते हैं। हम लोग लिए कि हॉट आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो इसका कोई तो मतलब निकल नहीं रहा तो इसको ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि हॉट आइसक्रीम तो क्या ही होगा, जब आइसक्रीम लिखा है तो हॉट का मतलब तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए ऐसे ऐसे ये सब वर्ड को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और ये जो भी ऐसा वर्ड है जो कि कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये सबको ये रिमूव कर देगा, समझ गया। पीओएस टैगिंग क्या होता है? मतलब नाउन वर्ब एडजेक्टिव को पहचानता है कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पहचानता है। पैराइजिंग या सिनेमैटिक एनालिसिस क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब या तो तुम इसको ग्रामेटिकल बना बताता है, ग्रामर देखता है कि क्या क्या ग्रामर ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ग्रामर देखता है। और फिर सिनेमैटिक एनालिसिस करता है, मतलब मीनिंग समझाना, ठीक ना, कि मीनिंग ठीक निकल रहा है कि नहीं, कि अगर मीनिंग गलत निकल रहा है, सभी बताए कि हॉट आइसक्रीम, तो ये तो कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये 6 था पहले, इनपुट कलेक्शन, टोकनाइजेशन, फिर उसके बाद तुम आ जाएगा स्टॉप वर्ड रिमूवल में, स्टॉप वर्ड रिमूवल में, फिर स्टेमिंग में, फिर लेमनाइजेशन में, फिर पोस्ट टैगिंग में, और फिर पैराइजिंग या सिनेमैटिक एनालिसिस में, या फिर नहीं साइनेमेटिक एनालिसिस में, फिर सिनेमैटिक एनालिसिस में। तो ये फ़र्क है, ये समझ जाना, ठीक ना। अब कॉमन एनएलपी टेक्निक्स क्या होते हैं? एक सेकंड, हाँ, कॉमन एनएलपी टेक्निक्स क्या होता है? टोकनाइजेशन मतलब वर्ड तोड़ना, बैक ऑफ वर्ड मतलब टेक्स्ट नंबर में जाना, टीएफ आईडीएफ क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड, एनजी ग्राम्स होता है वर्ड पैटर्न, स्टेमिंग होता है रूट निकालना, ठीक है। ये समझ सकते हैं एनएलपी की टेक्निक है, कॉमन एनएलपी टेक्निक है, ये समझ लेना, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना बस, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं आएगा इससे, इससे बस यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुम समझना था बस, यहीं तक है, हो गया। हाँ, ये जरूर देख लेना कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक तो एनएलपी पूछ सकते हैं, व्हाट इज टोकनाइजेशन पूछ सकता है, टू एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी क्या है, चैट जीपीटी, सीरी, ये सब तुम लिख देगा क्या क्या एप्लीकेशन है।
और डिफरेंस बिटवीन NLU एंड NLG बता देगी। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। और लॉन्ग ऐसे पूछेगा कि एक्सप्लेन दी NLP विद डायग्राम, NLP को डायग्राम के साथ दिखाओ। और एक्सप्लेन NLP प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप कर देना कि NLP क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट होता है इनपुट कलेक्शन होता है, सेकंड होता है टोकनाइजेशन होता है, फिर ठीक है, और टोकनाइजेशन समझ लेना, और राइट एप्लीकेशन समझ लो। अरे भाई ये तो तुम सब बता ही दिए हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देना क्या क्या प्रोसेस है। तो तुम बताना टोकनाइजेशन, पहले इनपुट कलेक्शन, टोकनाइजेशन, फिर थर्ड स्टॉप और रिमूवल, फिर ऐसे जितना भी चीज़ है ना सब उसको तुमको बस एक्सप्लेन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। यही यही है, बस यही इसको पढ़ लेना, हो जाएगा तेरा कल्याण। तो तेरा NLP का टॉपिक हो गया क्लियर। बाय।